ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर चटर्जी, लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया भारत में चल रही है, उस अवधि में आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा? कोरोना के प्रति लोग सजग हैं, सचेत हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? स्पेशली अनलॉक फेज में लोगों को क्या लगने लगा है कि 80% एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें कुछ नहीं होगा, ये कुछ लोग सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पास डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन अभी तक ट्रिकल डाउन नहीं किया। आप जैसे मीडिया में आप लोग बार बार यू आर सेंसिटाइजिंग पीपल, और मुझे लगता है कि गाँव के कोने कोने में लोग रेडियो सुनते हैं, बट फिर भी बड़े बड़े सिटी के अंदर भी, बाहर, स्पेशली मार्केट प्लेस में देखा लोगों का इतना लापरवाही क्यों। और एक तो आई कैन से हार्डली 30% लोग मास्क यूज कर रहे हैं, चाहे कपड़े का हो, N95, और जो यूज भी कर रहे हैं वो मास्क को कभी नीचे रख रहा है, ऊपर रख रहा है, एक साइड खुला रख रहा है, एज इफ इट इज अ स्टाइल स्टेटमेंट। मास्क तो कोई स्टाइल स्टेटमेंट है नहीं, बट क्यों इतना लापरवाही? सब लोगों को समझना है, सोचना है। और जिस तरह इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू फाइट अगेंस्ट द वायरस, हमारा ह्यूमन चेन इतना स्ट्रांग हो कि हम वायरस चेन को तोड़ पाए। जब तक एक भी केस हमारे देश में, क्या इस दुनिया में है, तब तक हम खतरे से खाली नहीं है, तब तक वो केस फैल सकता है। तो क्यों इतना लापरवाही? सोशल डिस्टेंसिंग भी मार्केट प्लेस में नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना कोशिश किया। सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे दे आर ट्राइंग, बट पीपल इतना बड़ा हमारे जब आबादी है जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार आके सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सावधानी बरतना है, बार बार डिस्कशन हो रही है। अगर इवन जरूरत नहीं है वहां पे भी लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और देखिए, ये समझने की जरूरत है कि जान आपकी है, उसकी सुरक्षा भी आपको करनी है। सरकार दिशा निर्देश दे रही है। बार बार हम आकाशवाणी के माध्यम से और अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से जो प्रसून चटर्जी की तरह जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, वो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये आपके जान के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए और समाज के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर चटर्जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक बयान आया कि दुनिया भर के देश जो हैं वो अब अनलॉक की प्रक्रिया में हैं। बहुत जगहों पर जो है बहुत बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो कोरोना के दृष्टिकोण से और खतरनाक साबित हो सकता है। क्या है इसके मायने? देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में जब तक केस खत्म नहीं हो तब तक हम कोरोना फ्री नहीं रहेंगे। इंडिया नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये कोई स्टेट नहीं है। तो जब तक प्लेनेट में कोरोना रहेगा तब तक हम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होने में इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, एक ड्रॉप में नंबर 1 ट्रिलियन के करीब वायरस रह सकता है। और उससे भी बड़ा शंका की बात यह है कि वायरस के, आपने सुने होंगे स्वाइन फ्लू, तो वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जब गए, देयर इज अ चांस दैट उतना ही टाइम चांस है कि ये मल्टीप्लाई करेगा। और नॉट ओनली मल्टीप्लाई करेगा, ये म्यूटेशन भी होगा। म्यूटेशन माने वायरस भी अपना रूप बदलते रहेगा टू फाइट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। क्योंकि आप देखिए, पहले इट वॉज ए जूनोटिक, मतलब बैट से ह्यूमन में है, देन इट कन्वर्टेड टू ह्यूमन। तो अब लाखों लोगों में जब फैल रहा है तो देर इज ऑलवेज चांस कि ये वायरस ही अपना रूप बदलेगा। जब वायरस अपना रूप बदलेगा तो इसका विरुलेंस भी चेंज हो सकती है, विरुलेंस कम भी हो सकती है। विरुलेंस मीन्स इतना हमारे शरीर को डैमेज कर सकते, तो ये विरुलेंस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो। इसलिए आपने देखा कि फ्लू का टीका हम हर साल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ्लू हर साल अपना स्ट्रेन चेंज करती है। तो डेफिनेटली इट इज स्टिल वी आर इन डेंजर, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। एंड जब तक पूरा हम कोरोना फ्री नहीं हो जाते तब तक खतरे बहुत। आपको अभी ये मान के चलना है, आपके आसपास में जितने लोग हैं उसमें से कोई भी कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है। तो बेहतर यही है हम सब अपने काम के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करके भी मैक्सिमम काम हो सकती है। बस में चढ़िए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, हर जगह पे यही पॉलिसी है, लेकिन सारे पब्लिक को इसमें कोऑपरेट करना है। इतना बड़ा कंट्री में यू कैन नॉट रेगुलेट विदाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन। किसी के अंदर 1 ट्रिलियन वायरस है, किसी के अंदर 100 ट्रिलियन वायरस, तो वो एक है। दूसरा आपका इम्यून सिस्टम, कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत वीक है। तीसरा आपका मॉर्बिडिटी प्रोफाइल। मॉर्बिडिटी प्रोफाइल माने किसी को प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम पहले से है, किसी को वो कुछ भी नहीं है। तीसरा, कितना ड्यूरेशन तक वायरस ही आपका शरीर में वो रहा। किसी के लिए सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व किया, मतलब लंग्स को, फेफड़े को इन्वॉल्व कर रहा है, किसी के लिए वेसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, किसी के लिए थ्रोम्बोसिस हो रहा है, किसी के लिए स्ट्रोक हो रहा है। तो ये सारे कुछ मिला के, प्लस डेफिनेटली हॉस्पिटल का एम्बियंस है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम है, किस स्टेज में आपने डॉक्टर साहब के पास गए,
ये सब कुछ मिला के इसका रिकवरी रेट डिसाइड होती है। इट्स नॉट अलोन कि इस स्टेट में अलग है, इस स्टेट में अलग है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर चैटर्जी, आप वृद्धावस्था के मरीजों के विशेषज्ञ हैं और जब से ये कोरोना की शुरुआत हुई है तब से बच्चों और बुजुर्गों को खास हिदायत दी गई है कि वो घर पर ही रहें क्योंकि उन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा है। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि बहुत लंबे समय तक घर में रहने के कारण जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो चिड़चिड़े हो गए हैं, उन पर डिप्रेशन हावी हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप उनको? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जब आप ज्यादा देर घर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, ये सब होएगा। और स्टडी में ये भी देखा गया, ज्यादा दिन हम लंबा घर में रहते हैं एंड स्पेशली अंडर द सिचुएशन ऑफ ये एक लॉकडाउन जैसे ही है, तो उसमें होम बाउंड ज्यादा रहने से सीनियर सिटीजन स्पेशली दे आर प्रोन फॉर डिप्रेशन। इवन मेरे घर में मम्मी पापा है, दोनों को ही मैं देख रहा हूँ, दे आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली अगर आप बाहर नहीं जा पाओगे। तो इस सिचुएशन में यंग जनरेशन का बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है कि वी ट्राई टू एंगेज देम, चाहे उनसे एक बार फोन पे बात हो जाए रोज, अगर आपके पास नहीं है आप उनसे पॉजिटिव बात करिए और उनको जरूर फिजिकल एक्सरसाइज घर के अंदर ही करने के लिए बोलिए, चाहे योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे थोड़ा घर के अंदर वॉक करना हो, और खान पान भी सही होना चाहिए। एंड हम लोग तो होप से ही जीते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट कोरोना विल बी लाइफ लॉन्ग विद अस। मैं ये भी क्वेश्चन कुछ देख रहा था कि विल कोरोना एवर एंड, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। बहुत सारे पैंडेमिक आए गए और फ्यूचर में भी बहुत आएगा, इसी में हमें एडजस्ट करना है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने घर के आसपास जहाँ पे कोई लोग नहीं है वहां पे मास्क पहन के वॉक करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज विल स्टिमुलेट योर ब्रेन ऑल्सो। इससे हमें शंका है एज ए जीरियाट्रिशियन, फ्यूचर में इससे डिप्रेशन, डिमेंशिया, सोशल आइसोलेशन, ये सब हैंड इन हैंड जाते हैं। डेफिनेटली फ्यूचर मेडिकल इशू हमें इन्फेक्शन से ज्यादा कम फिर इस सब से पैंडेमिक होने का चांस रहेगा। डॉक्टर चैटर्जी, वैसे बुजुर्ग जिन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है, इस समय कोरोना के डर से वो नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखा जा रहा है कि अस्पताल न जाने के कारण जो दूसरी बीमारियां हैं वो परेशानी का कारण बन रही हैं। ये एकदम सही बात है क्योंकि नॉन कोविड डेथ भी बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ गया है ऑलरेडी, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। अगर आपको अस्पताल जाने की जरूरत है तो जाना पड़ेगा। अब सारे अस्पताल खुला नहीं है, लेकिन जितना अस्पताल खुला है तो उसमें हमें इसको अवेल करना है। और सपोज किसी को सांस फूल रहा है तो उनको तो जाना ही पड़ेगा इमरजेंसी। हाँ, लेकिन जो प्रेशर की गोली जिनको बहुत दिन से चल रहा है, शुगर की गोली बहुत दिन से चल रहा है, उनको दवाई रिपीट कराने के लिए, लेकिन अभी स्थिति वो अलाउड नहीं करेगा। वो आने जाने का अगर 100 रुपया खर्चा होता है, 200 रुपया खर्चा है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल, और उस 200 रुपये में अगर आपका दवाई हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि आप दवाई खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपको सडन चेस्ट पेन हो, सांस फूले, लकवा जैसे हो, तो आपको जरूर अस्पताल जाना है। ऐसे नहीं कि अस्पताल जाने से ही हमें कोरोना हो जाएगा। और सारे अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी खुला है एंड मोस्ट ऑफ द अस्पताल ने ओपीडी भी थोड़ा गार्डेड वे में खोले हैं। डॉक्टर चैटर्जी, आईसीएमआर ने कहा है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसको 15 अगस्त से ट्रायल शुरू करने के लिए आईसीएमआर उम्मीद कर रहा है। क्या है ये प्रक्रिया, थोड़ा समझाइए। अच्छी खबर है हमारे लिए। देश के बाहर बहुत सारे वैक्सीन कंपनी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई थिंक मोर देन डजन्स ऑफ कंपनीज आर वर्किंग। बट ऑब्वियसली अच्छी बात है कि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट होने जा रहा है और इसके ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। बट हमें साथ में ये भी समझना है कि वैक्सीन ट्रायल कोई एक दिन की बात नहीं, इट विल टेक सम टाइम। बट अगर हम फेज 1 ट्रायल में जाते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन को एंगेज करते हैं और एज पर प्रीवियस डेटा जो भी मिला है उससे इनका सीरियस साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास उम्मीद तो बहुत है कि इसके बाद हम फेज 2 ट्रायल में और थोड़ा ज्यादा लोगों में करेंगे, इसका इम्यूनोजेनिसिटी और चेक करेंगे एंड देन फाइनली फेज 3 ट्रायल के बाद ये मार्केट में आएगा जब एफडीए अप्रूवल या कोई भी हायर एजेंसी के अप्रूवल की बात होते हैं। बट आईसीएमआर का डीजी साहब ने ये क्लियरली कहा कि हमें सारे जगह का एथिकल कमिटी का जो भी क्लियरेंस है, बिकॉज इट विल बी अ मल्टी सेंट्रिक ट्रायल। मल्टी सेंट्रिक मीन्स मल्टीपल जगह पे एक साथ होगी। पॉजिटिवली इट विल बी अ ग्रेट रिजल्ट। डॉक्टर चैटर्जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।